स्टेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रहित में आपका स्वागत है। धर्म परिवर्तन, इस शब्द से आप क्या समझते हैं? ये एक शब्द आपका इतिहास बदलने के लिए काफी है। इस एक शब्द के अंदर इतनी शक्ति है जिससे पल भर में ही आपका धर्म बदल जाएगा। इसका उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप हिंदू हैं तो क्षण भर में ही मुस्लिम बन जाएंगे, सिख हैं तो ईसाई बन जाएंगे। आसान शब्दों में कहूं तो इस एक शब्द की वजह से आप एक धर्म से दूसरे धर्म में अपनी तबादली कर सकते हैं। और आज ये एक शब्द हमारे राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। राष्ट्र के लिए धर्म परिवर्तन खतरा क्यों है, ये समझने के लिए और जानने के लिए जरूरत यही है कि आप इसके बारे में हमारी पूरी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि धर्म परिवर्तन के नाम पर कई भयावह तस्वीर जो है वो हमारे सामने आई है, जिसको देखते ही अब हमें धर्म परिवर्तन की डेफिनेशन समझने की जरूरत नहीं है। हम कभी नहीं भुला सकते और आज के खास कार्यक्रम में धर्म परिवर्तन से जुड़ी वो तमाम कड़ियां आपके सामने लेकर के आएंगे जो राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रही है। देखिए, हमारे आज के खास कार्यक्रम में राष्ट्र के लिए धर्म परिवर्तन कितना बड़ा खतरा, धर्म परिवर्तन देश में कैसे पांव पसार रहा है। साथ ही जानिए कि किन राज्यों में धर्म परिवर्तन ज्यादा होते हैं और कौन कौन से वो राज्य हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धर्म परिवर्तन का बोलबाला। भारत की धर्मनिरपेक्षता पर धर्म परिवर्तन की चोट। निचले तबके को जबरन हो रहा परिवर्तन। क्या भारत में रुकेगा धर्म परिवर्तन का खेल? क्या प्रलोभन पर होगा एक्शन? जाने भारत में धर्म परिवर्तन का क्या है सच। विश्व में ऐसे कई देश हैं जहां धर्म परिवर्तन जोरों शोरों से किया जाता है और अगर बात ऐसे नहीं बनती तो जबरन किया जाता है। इन देशों में हमारा देश भारत भी शामिल है। धर्म परिवर्तन की बेड़ियों को पांव में पहने इन जंजीरों को खींचे जा रहा है, लेकिन इन बेड़ियों से आज़ादी देश को कब मिलेगी ये नहीं पता। देश कब धर्म परिवर्तन के चंगुल से छूटेगा ये भी नहीं पता। कई भयावह तस्वीर देखकर भी देश का कानून अभी तक लाचार क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। धर्म परिवर्तन ने बड़ी संख्या में लोगों को अपने अंदर जकड़ रखा है। आप इसकी लाचारी इंसानों में तो देख ही सकते हैं, साथ ही आप इसको हाल के दिनों में चल रही घटनाक्रम से भी जोड़कर देख सकते हैं। हाल ही में मंदिरों के ऊपर मस्जिद की स्थापना के राज खुलकर के सामने आए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश आज धर्म परिवर्तन के चंगुल में नहीं फंसा है, बल्कि ये तो सदियों पुरानी रीत रही है। इसका उदाहरण आज देश के मस्जिद दे रहे हैं, जहां जांच प्रक्रिया के साफ तौर पर सामने आता है कि मंदिर का परिवर्तन मस्जिद में किया गया। वैसे ही देश में जाति धर्म का परिवर्तन आम तो होता ही जा रहा है। वहीं अगर एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में धर्म परिवर्तन के सबसे ज़्यादा शिकार पिछड़ा वर्ग हो रहा है, क्योंकि धर्म परिवर्तन कराने वाले सबसे ज़्यादा पिछड़ा वर्ग और निचले तबके के लोगों को प्रलोभन के चंगुल में फंसाते हैं ताकि उनका परिवर्तन आसानी से करवा सके। ऐसा नहीं है कि धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। देखा जाए तो धर्मांतरण को रोकने के लिए दक्षिणपंथी हिंदू संस्थाएं जोर शोर से विरोध करती है। अक्सर ये विरोध हिंसक भी होते हैं। बनारस में हिंदू युवा शक्ति ऐसी ही एक संस्था है जिसका उद्देश्य धर्मांतरण को रोकना और सभी देशों के हिंदुओं की एकता पर काम करना है। लाख से ऊपर की सदस्यता वाली हिंदू युवा शक्ति के अध्यक्ष का कहना है कि वो धर्मांतरण को रोकने की कोशिश में 50 बार जेल जा चुके हैं। वो कहते हैं कि अगर लोग अपनी मर्जी से हिंदू धर्म को छोड़कर जाते हैं तो उन्हें दुख ज़रूर होता है, मगर उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं होती। वो कहते हैं कि ईसाई प्रचारक नौकरी और पैसे का प्रलोभन देकर सीधे सीधे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करते हैं। उनके अनुसार वो धर्म परिवर्तन के लिए हिंदू रोगियों के रोग को ठीक करने का झूठे चमत्कार का दावा भी करते हैं।
हाल में कुछ आंदोलन यहाँ हिंदुत्व से दूसरे धर्मों में परिवर्तन को लेकर हुए हैं। धर्मांतरण के पक्ष में और उसके विरोध में बहुत सी बातें कही जा सकती है, लेकिन निश्चित ही कोई इस तथ्य पर तर्क नहीं कर रहा कि कुछ 100 या कुछ हज़ार, यहाँ तक कि कुछ 100,000 हिंदू धर्मावलंबियों के ईसाई इस्लाम कबूलने का ये मत सामने आया है। देखा जाए तो जीवन धर्म हिंदुत्व ढह जाएगा अगर इसको नहीं रोका गया तो। अतीत में हिंदुत्व ने इससे कहीं अधिक बड़ी तादाद में धर्म परिवर्तन के बावजूद अपने अस्तित्व को बनाए रखा। खतरा रोजाना की तरह ही बढ़ता जा रहा है। अगर इसको नहीं रोका गया तो धर्म परिवर्तन की ये जंजीर कहीं ना कहीं हिंदुत्व को खत्म करके रख देगी। चलिए आपको इस मामले की गंभीरता को समझाने के लिए अभी हाल ही के एक घटना से रूबरू करवाते हैं। दरअसल यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के घिनौने नेटवर्क का खुलासा किया है। पकड़े गए लोग मूक बधिर छात्रों, बेरोजगारों और गरीब पिछड़े वर्ग के लोगों को रुपया, नौकरी या शादी का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराए जाते थे। एटीएस के अधिकारियों का मानना है कि देश में धार्मिक वैमनस्यता फैलाने की इस साजिश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और अन्य विदेशी फंडिंग का हाथ हो सकता है। पकड़े गए लोगों ने 1000 से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की बात कबूल की है। ये भी खुलासा किया है कि कई लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के बाद उसकी शादी कराई गई है। छानबीन में कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आई है। पता चला है कि नोएडा के सेक्टर 117 में नोएडा डेफ सोसाइटी, जो मूक बधिर बच्चों का रेडिएशनल स्कूल है, उमर वहां के बच्चों को नौकरी, शादी और पैसे का प्रलोभन देकर इस्लाम धर्म में शामिल कराता है। इसके अलावा वो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के गरीब, बेरोजगार और पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी इस्लाम धर्म में शामिल करा रहा था। आपको बता दें कि धर्मांतरण के इस नेटवर्क का खुलासा 2 जून को गाजियाबाद से हुआ। दरअसल विपुल विजयवर्गीय नाम के आदमी को गाजियाबाद के डासना स्थित एक मंदिर में उस वक्त पकड़ा गया जब वो पहचान छिपाकर भीतर जाने की कोशिश कर रहा था। विपुल के साथ उसका साला कासिफ भी था। शक होने पर पुलिस ने दोनों को पकड़कर थाने लाई, जहां पता चला कि विपुल ने धर्म परिवर्तन कराया था। तलाशी में उसके पास से एक ब्लेड मिला। पुलिस को आशंका थी कि विपुल और उसका साला मंदिर के महंत पर हमला करने आए थे। इस पूरे मामले में मसूरी थाने में धोखाधड़ी, धमकी समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। विपुल ने धर्म परिवर्तन कब और कैसे कराया, जब जांच शुरू हुई तो नए खुलासे होने लगे। इसके बाद एटीएस सक्रिय हुई और धर्मांतरण के इस बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। चलिए अब हम आपको धर्मांतरण पर रोक लगाने के प्रयास से रूबरू करवाते हैं। दरअसल कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश को मंगलवार को मंजूरी दे दी। ये बिल कर्नाटक विधानसभा में पिछले साल दिसंबर में पास किया गया था, लेकिन विधानसभा परिषद में बीजेपी को बहुमत न होने के कारण ये पेंडिंग था। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने 12 मई को धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश लागू किए। सरकार का कहना है कि इस अध्यादेश का मकसद लुभाकर जबरदस्ती या धोखाधड़ी से धर्मांतरण को रोकना है। इस कानून के तहत जबरन धर्मांतरण में शामिल होने के दोषी साबित होने पर लोगों को 3 से 5 साल की कैद और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि धर्मांतरित नाबालिग महिला या SC/ST समुदाय से है तो कारावास की अवधि और 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ 10 साल तक बढ़ जाएगी। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति अपने तत्काल पिछले धर्म से फिर से परिवर्तित हो जाता है तो उसे इस अधिनियम के तहत धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान ने अपने इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया, वहीं भारत ने अपने को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया। वर्तमान में दोनों राष्ट्रों के तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट सिद्ध हो रहा है कि धर्म पर आधारित राष्ट्र की अपेक्षा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही अति उत्तम विकल्प है। धर्मनिरपेक्षता में किसी एक धर्म की कट्टरता का भय नहीं होता, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब राष्ट्र में धर्मों के बीच बिना भेदभाव के सबको समान अधिकार दिया है, तो क्यों हमारे देश में जड़ों को खोखला किया जा रहा है? जब हमारा देश सभी धर्मों को समान अधिकार दे रहा है, तो क्यों हमारे देश में धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है? क्यों जबरन लोगों के धर्म को परिवर्तित किया जा रहा है? क्यों लोग के चंगुल में फंसाकर निचले तबके को धर्म बदला जा रहा है? आपको बता दें कि धर्म परिवर्तन के इस खेल में हिंदुत्व को अंदर ही अंदर कहीं अधिक नुकसान पहुंच रहा है।
आज हिंदुत्व यदि खतरे में है तो उसका मुख्य कारण उसके अंदर की ही हो सकता है, उसके बाहर नहीं। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। फिलहाल आज के हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की धर्म परिवर्तन वाली कहानी कितनी समझ में आई आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।